300 मिलियन का लोन मिला है पाकिस्तान को। तो अजय बंगा जो है उन्होंने कर दिया। अब देख लें, आप कहते हैं भारतीय हैं तो वो उन्होंने कर दिया प्रूफ। अब आप क्या कहेंगे? कि आपको मजबूरी है, वो तो आप जाके उसको बोलिए कि हमारे पास एटम बम है, वो आपको पैसे देगा। और शेयरिंग इज केयरिंग। कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि सारा साल आपसे आटा मांगते रहे? हमें बस ईदी चाहिए। कमाल है। ये जुल्मी बर्बर भारतीय गरीब भी है। और आईफोन लेके घूम रहा है जुल्मी भरभर भारतीय है। बेगिंग कर रहे हैं, हम तो भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं। IMF का प्रोग्राम जाहिर कर्ज लेना है। हमारे यहाँ उठाने वालों की कमी नहीं है, तो इसलिए अगर इंडिया में ये चीज है कि इंडिया वाले पैकेज दे रहे हैं, एक ईद पैकेज दे रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तानी वालों को क्या है? यहाँ पे भी कितने गरीब मुसलमान यहाँ पे जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया रोना धोना कराए कैसे पाकिस्तान में ईद में भी इन्फ्लेशन की वजह से लोगों को आटा तक नहीं मिल रहा, जबकि भारत में मोदी जी ने 32 लाख मुस्लिम फैमिलीज को सौगात मोदी के नाम से गिफ्ट दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान में भी ऐसे गिफ्ट गरीबों को मिलने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अब नॉर्मल दिनों में भी जीना मुश्किल हो गया है और इसीलिए पाकिस्तानी दुनिया में जाके भीख मांगते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ये भी कह रहा है कैसे एक इंडियन ने पाकिस्तान को कैसे 300 मिलियन डॉलर का लोन दिया है ईद पे। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि अब इंडियन पाकिस्तान को लोन दे रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तेजा बड़ा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था। तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे आटा मांगते रहे? हम डिफॉल्ट हो रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई हम तो बेगिंग कर रहे हैं, हम तो भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं। IMF का प्रोग्राम जाहिर कर्ज लेना है, इससे तो भला तो कम और नुकसान जाहिर है ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि 77 साल हो गए माशाल्लाह मुल्क को बने हुए, हर गवर्नमेंट यही कहती है कि भाई हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है, हालात बहुत ज़्यादा सख्त, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। ठीक है, हम मांग तांग के हुकूमत कर। स्वागत है मोदी, जो कि एक उन्होंने उसका वो रखा और उसके थ्रू 32 लाख मुसलमान खानदानों को जो है वो दिए गए हैं, गिफ्ट्स दिए गए हैं। एनीवेज, तो भाई पाकिस्तान में कितनी फैमिलीज को गिफ्ट दिए गए हैं, हम ये पूछना चाहेंगे। और शेयरिंग इज केयरिंग। अब यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे अफ्तारी करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं। अगर हम अफ्तारी करवा सकते तो ईदी क्यों नहीं दे सकते हम? अगर हम इतना सब कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक और हम कदम उठा के ईदी दे ले। उनकी भी तो ईद है, उनके भी दिल खुश होंगे, वो भी हैप्पी होंगे। देखिए, अगर मोदी सरकार ईदी दे रही है तो फिर हमें भी देनी चाहिए। एग्जैक्टली, हमें ईद के मौके पर तो जो कि है ही मुसलमानों का कंट्री, तो वहां पर तो फिर जो गरीब हैं, गरीब गुरबा जो कि बहुत ज्यादा हैं, IMF के प्लान में हैं, तो वहां पर तो कितने लाख के और कितने लाख खानदानों को गिफ्ट्स दिए गए हैं। जरा ये पता भी चलना चाहिए कि वहां पर तो बड़ी बात की जाती है, भाई वहां के जो मुसलमान हैं वो तो पसमानदा मुसलमान हैं कहलाते हैं, और ना तो वो तालीम हासिल करें तो आगे बात हो ना भाई, और वो उनके साथ बड़ा बुरा सलूक होता है। उनको तो ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई सड़क पर, भाई वो तो ऐसी की तैसी कर दे अगर ईद की नमाज ना पढ़ने दी। कि अगर इंडिया में ये चीज है कि इंडिया वाले पैकेज दे रहे हैं, एक ईद पैकेज दे रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तानी वालों को क्या है? यहाँ पे भी कितने गरीब मुसलमान यहाँ पे कितने गरीब मुसलमान है। अब आप ये देखें, ये जो बच्चे हैं, ये कोई मेहंदियाँ बेच रहा है, कोई पटाखे बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कमाने निकले हुए हैं ना, इनको क्यों नहीं मिल रहे? चले हम लोग फिर भी कुछ ना कुछ अपना रिस्क हलाल कमा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? इनको क्यों नहीं दे रहे? वो वहां पर ईद के मौके पर गिफ्ट्स दिए गए या नहीं, लेकिन एक काम हो गया, और वो ये हुआ है कि अजय बंगा साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए $300 मिलियन 300 मिलियन का लोन मिला है पाकिस्तान को पंजाब में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। मतलब ये कम तो नहीं है। अच्छा, $300 मिलियन जो है ना वो लोन कहा जा रहा है, लेकिन ना लोन वापस कैसे करेंगे मुझे जरा ये बता दें। तो अजय बंगा जो है उन्होंने कर दिया। अब देख लें, आप कहते हैं भारतीय हैं तो वो उन्होंने कर दिया प्रूफ। अब आप क्या कहेंगे? कि आपको मजबूरी है, वो तो आप जाके उसको बोलिए कि हमारे पास एटम बम है, वो आपको पैसे देगा। अब आप इसको राह की साजिश कहेंगे या कहेंगे नहीं ये साजिश नहीं हो सकी, काफिर जो है वो अजय बंगा ने साइन किया है $300 मिलियन। हाँ जी, देख ले हैं
एक मुस्लिम कंट्री के लिए तो भाई क्या हो गया, कैसी बातें करें वो। शो के बाद आप लोग एक छोटा बॉक्स लीजिए अपने घर में, कोई है तो, नहीं है तो कल मार्केट से लिएगा, उसके अंदर मेरे लिए ईदी रखें और जब मैं मिलूंगी तो मैं आपसे वो बॉक्स ले लूंगी, चाहे कितने सालों बाद मिलूं, हर साल उसके अंदर मेरी ईदी रखिए। नहीं, उसका तरीका बता रहा उस डिब्बे को आप कश्मीर जाएं और झेलम में बहा दें, वो अपने आप बैठे बैठे पाकिस्तान पहुंच जाएगा, वहां पर अर्जुन उठा लेंगे। हाँ ये भी है, नहीं वो रखे, कोई और भी उठा सकता है, हमारे यहाँ उठाने वालों की कमी नहीं है, तो इसलिए हम अपने पास ही रखे। भाई हम रखने गए और हम ही को उठा लिया, हम तो इससे भी डरे भैया, हम न जाएंगे। अरे ईदी साइड पे रखने को कह रही हूँ ना, फिर आप लोग खर्च कर देंगे मेरी ईदी, इसलिए बोल रही हूँ। आपकी ईदी इज फॉरएवर इन आवर हार्ट दीदी। लेकिन सर हार्ट में क्या करना है सर, हाथ में होगी तो कुछ खरीदेंगे ना, हार्ट लेके क्या करेंगे, हमें बस ईदी चाहिए। ये जुल्मी बर्बर भारतीय गरीब भी है। हाँ, और आईफोन लेके घूम रहे जुल्मी भरभर भारती है, ये आईफोन लेके घूम रहे और कह रहे वो गरीब है। बात से गरीबी आई है। तो आईफोन ऐसे आया ना कि ये एक दिन गोवा के बीच पे घूम रहे थे, किसी फॉरेनर के हाथ में था तो ये छीन के भाग गए थे, तो आईफोन ऐसे आया। अच्छा ये बात नहीं, है। छीने हम आईफोन नहीं थे, छीने हम कुछ और थे, बाद में उससे आईफोन लिए हम। कोई जेवर होगा, कोई चेनवेर होगा। सब बता दीजिए, सारी डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, प्रोफेसर में आपके हैं जुल्मी बर्बर भारतीय के अगेंस्ट में। बिल्कुल सही। और कल हम लोग सब जी दोबारा दोस्त की आंटी कर दूंगा, 2-2 मिनट में, आप उनको समझ में नहीं आ रहा, दिल में दर्द हो रहा है। आप ही ने बोला कुछ छोड़ लेके भागे थे, तो मेरे का कोई जेवर कोई चेन में छीना होगा। जो कह रहे आप लगी डिस्क्रिप्शन देने, सोने की चूड़ी जो थी वो 4 आउंस की थी और अंगूठी का प्राइस ये था, यार तो जो चले जुल्मी बर्बर भारतीय ऐसी दुखी है यार। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने सही कहा कि पाकिस्तान में नॉर्मल दिनों में भी जीना मुश्किल हो गया, तो ईद और रमज़ान में पाकिस्तान में और ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि मैंने इस पे पहले भी वीडियो दिया था कि कैसे ईद और रमज़ान में पाकिस्तानी अपनी चीज़ों के पैसे ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईद और रमज़ान में उन्हें लोगों को, पाकिस्तानियों को चीज़ें खरीदनी तो पड़ेगी, तो इसलिए रमज़ान और ईद में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और पाकिस्तान का मौका मिलता है तो वो मोदी जी से भी सौगात है मोदी के नाम पे गिफ्ट मांग लेते, तो पाकिस्तानियों का मौका मिले तो वो ये सब भी कर लेंगे। और आखिर में से यही कहूँगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो $300 मिलियन पाकिस्तान को दिए है, वो पोल्यूशन के लिए दिए है, जिसका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि एडुकेशन और दूसरे चीज़ों के लिए भी दुनिया ने या वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लोन दिए थे। अब पता है पाकिस्तान एडुकेशन और दूसरी चीज़ों का हाल क्या है, तो जो लोन पाकिस्तान को मिले है इसका फायदा होगा नहीं। और अमेरिका ऐसी चीज़ें इसलिए करता है ताकि पाकिस्तान को फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके ईरान और चाइना के खिलाफ, तो ये उसी के लिए $300 मिलियन पाकिस्तान को मिले हैं। और आलिया ने जो कहा कि एक इंडियन ने पाकिस्तान को लोन दिया, तो क्या पाकिस्तान इसे एक्सेप्ट करेगा? तो मैं इस पे ये कहूँगा कि पाकिस्तान कम से कम पैसों के मामले पे रिलीजन को नहीं देखता। अगर इन्हें इसराइल से भी पैसा मिले तो पाकिस्तान इसराइल से भी पैसा ले लेगा, यूनाइटेड नेशन के जरिए लेगा, पर ले लेगा। तो पैसों के मामले पे कम से कम पाकिस्तानी रिलीजन को नहीं देखते और ना ही नेशनलिटी को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।